ਜਦੋਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मैं मेरी बात कहता हूँ डॉक्टर, मैं एमएलए था 75 में, पूरा व्यसन मुक्त। 75 में जैसे एमएलए बना तो हमारे 2-3 दोस्तों के साथ में तंबाकू जरा सी चखते वो तंबाकू का कर रहा। फिर तो कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ गया कि बाबू तो एमएलए साहब तो तंबाकू भी लेते हैं, तो इनका और तो कुछ लेते नहीं, चलो और कुछ नहीं, तंबाकू की पुड़िया ही लेके चलो बना के पान वाले के यहाँ। आदत बढ़ गई, 10 साल तक रही। तो एक मित्र ने कहा मर जाओगे। हमारी वाइफ सबसे ज्यादा चिंतित, उसकी इच्छा रहती है कि ये मेरा हस्बैंड जिंदा रहे ज्यादा से ज्यादा, तो ठीक है। वो सबसे ज्यादा चिंता रहती ना उसको, तो वो बार बार टोकती थी, दरवाजा पूरा आपके मुंह में तंबाकू की मार आ रही। मैंने कहा भाई ठीक है, अब क्या करें, आदत लग गई। एक दिन गायत्री यज्ञ हुआ बहुत बड़ा, उसके हम ऑर्गेनाइजर थे नागपुर में, 1000 कुंडी यज्ञ, एक में 10-10 एट ए टाइम 10-10 हजार लोग। हम ऑर्गेनाइजर भी थे। 15-20 सामने के जो हवन कुंड थे वो वीआईपी के लिए रिजर्व थे। तो एक दिन हमारा नंबर लगा 3-4 घंटे के लिए, किसी परिवार, हम एमपी थे उस समय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी परिवार हमारा भी, हम बैठे, पूरा परिवार हमारे 10-11 लोग थे। मैं था, मेरी वाइफ थी, बहू थी, इवन ग्रैंड डॉटर भी आ गई, तो पूरा परिवार। हवन हुआ विधि विधान से 4 घंटे किया। और हवन करने के बाद में आचार्य जी थे ना, उन्होंने कहा कि हवन तो हो गया, अब एक संकल्प लेना है आपको, कुछ भी संकल्प लो। आचार्य जी ने कहा कि आपके जीवन में जो भी कोई बुराई हो, एक बुराई छोड़ने का संकल्प लो। आचार्य जी ने वहां से व्यासपीठ से आदेश दिया। हमारी वाइफ पास में थी, तंबाकू छोड़ो जी, पीछे पड़ी है, चल जल लिया, तंबाकू छोड़। भगवान के यज्ञ महाराज के सामने भगवान के नाम से वो तंबाकू छूटी। 25 साल हो गए, आपको तंबाकू की पत्ती आती तो वोमिटिंग होती। भगवान के नाम के सामने यदि किसी को आदत है दारू पीने की ज्यादा या तंबाकू खाने की, मैं कहता हूँ जिस भी भगवान को मानते हो ना, उसके मंदिर में जाके उसके माथा टेक के शपथ ले लो, उसका डर रहता है, फिर गलती नहीं होती, जैसे मेरे लिए। ਬੰਬੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। अब में जो कॉमन कैंसर्स हैं, जैसे कि ओरल कैंसर है, तंबाकू से आने वाला कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, स्त्रियों का कैंसर है, जो ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर है, ये सब के अर्ली डिटेक्शन क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस कैसे हो सकता है। एक चीज अच्छी है कि यहाँ इंग्लैंड अमेरिका के बजाय बहुत कम कैंसर है हमारे भारत में। उसमें से भी ये समझो कि इंग्लैंड के कंपैरिजन में 1/3 है, और 1/3 में से भी 2/3 कैंसर प्रिवेंटेबल है। तो ये प्रिवेंशन उस तरीके से होगा, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज हैं उनके और उनके फैमिली को यहाँ स्क्रीन किया जाएगा।
फिर बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन दिया जाएगा, क्योंकि 40% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। अब सोचिए ये 40% कम हो जाए और अर्ली डिटेक्शन से ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर में क्योर रेट 90% से ज़्यादा हो सकता है, तो चिंता की बात ही नहीं। 1/3 कैंसर में से भी 2/3 कम हो जाएंगे। तो ये हमारा गोल रहेगा कि सभी को 2 साल में एक बार तो स्क्रीनिंग होना चाहिए, और ये स्क्रीनिंग हुआ तो इसका एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा, यानी कि पूरे भारत के लिए ये एक मॉडल होगा। ये अच्छी तरह के चलता है और इससे फायदा है। उसके जब छोटा है तब हुआ तो क्योर रेट 80% से ज़्यादा है। सोच लीजिए, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एक बार हो गया तो पूरे जिंदगी भर ट्रीटमेंट है कि नहीं? लेकिन कर्करोग के लिए ऐसी बात नहीं है। आप जल्दी डिटेक्ट करो, जब वो छोटा है तब डिटेक्ट करो, तो क्योर रेट 80% से ज़्यादा है। तो जागरूक रहिए, लेकिन चिंता मत कीजिए। जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को सहूलियत मिल रही है, ये ऐसी जो कुछ गंदी आदतें हैं और कुरीतियां हैं, ये हमारे समाज में बढ़ रही हैं। और ये देखने को मिला है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, यंगर पॉपुलेशन है, उसमें ये धीरे धीरे ज़्यादा आती जा रही हैं। जैसे डॉक्टर बडवे ने आपको बताया कि हम तकरीबन 50% से 75% कैंसर अगर हम अपनी आदतों को सुधारें या बराबर से स्क्रीनिंग कराएं तो उसको कम कर सकते हैं। इसीलिए हम सबको जागरूक होना, बीमारी को समझना, और सबसे ज़रूरी है उससे घबराना नहीं। ये अगर चीज़ें करेंगे तो हम या तो कैंसर को होने से बचा सकते हैं, या अगर हो भी गया तो उसको हम अर्ली स्टेज पे पकड़कर उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ BL ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੀ ਵਰਮਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੰਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਸਣੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।